अच्छा ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड लॉगरिथम कि हमने इसका अब क्या फाइंड करने हैं लॉगरिथम। अब इसके अंदर आपने एक चीज याद रखनी है लॉगरिथम के जो जनरली ये दो हिस्से होते हैं कितने हिस्से होते हैं पहले को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पहले फाइंड करना सीख लिया और दूसरे को हम कहते हैं मैंटीसा दूसरे को क्या कहते हैं मैंटीसा। लॉगरिथम के दो पार्ट्स पहले पार्ट को क्या कहते हैं क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं मैंटीसा। अब फाइंड कैसे करना है पहले हम फाइंड किया करेंगे कैरेक्टरिस्टिक को दूसरे नंबर पे हम फाइंड किसको किया करेंगे मैंटीसा फिर इसको लॉग कैसे निकलता है कैरेक्टरिस्टिक जो आएगा और मैंटीसा जो आएगा इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी लॉग बस हमें लगी लॉग को फाइंड करने की बेसिकली क्या ठीक है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे मैं वो कैसे फाइंड करना मैं आपको बताता हूं दोनों की वैल्यू जो आई दोनों को प्लस कर दो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी लॉग समझ लगी बात याद रखना सर मैंटीसा किसे कहते हैं मैंटीसा क्या है बेसिकली देखो मैं यहां पे पूरी वैल्यू लिखता हूं 1.112 अब डेसिमल से पहले वाला जो सा हिस्सा होता है इसको हमने क्या कह दिया था डेसिमल के बाद वाला जितना हिस्सा होगा इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं मैंटीसा लॉग इसको क्या कहते हैं और ये टोटल वैल्यू है ये बेसिकली क्या होती है लॉग लेकिन उस तरफ ना जाओ वो हम निकालेंगे प्रॉपर पॉइंट से पहले वाला जो इंटीग्रल पोर्शन होता है ये वाला इसको हम क्या कहते हैं हमारे पास क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट के बाद वाला जो सारे का सारा हिस्सा है बेसिकली इसको क्या कहते हैं हमारे पास मैंटीसा और लॉगरिथम को फाइंड करने के बेसिकली क्या तरीका होता है जैसे देखो जैसे एक चीज होती है कि आपने अगर पेपर में बैठते हैं तो पेपर में बैठने के लिए सबसे पहले आपने क्या रखना है पेपर बोर्ड साथ रखना है पेंसिल साथ रखनी है दोनों चीजों को मिला के फिर आपने पेपर सॉल्व करना है वैसे लॉगरिथम को फाइंड करने का क्या तरीका है सबसे पहले किसको साथ रखोगे फिर किसको साथ रखोगे मैंटीसा फिर दोनों को प्लस कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा देखो मेरे पास पहला क्वेश्चन है भी नोट नहीं करना इधर ध्यान देना सब मेरे पास पहला क्वेश्चन है 43 और बेसिकली मैंने इसका क्या फाइंड करना है जी लॉगरिथम। अब सबसे पहले मैं इसका क्या फाइंड करूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या फाइंड करूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इस क्वेश्चन में जो सा साइंटिफिक नोटेशन है वो करनी है लेकिन वो आप किसमें करोगे रफ वर्क किसमें करोगे तो यहां पे मैं लिख लेता हूं ये मैं रफ वर्क करने लगा चलो इधर ही कर ये मैं क्या करने लगूं यहां पे रफ। अब दोबारा से लिखो यहां पे कि मैं इन साइंटिफिक नोटेशन करने लगा हूं 43 वैसे का वैसे है पॉइंट को इधर से उठा के किसके साथ लिखूंगा 4 तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 1 तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास कितने हैं 1 अब मैंने देखना है कि मैंटीसा कैसे फाइंड करना है मैंटीसा अब इस चीज के ऊपर जरा गौर कीजिएगा ये अब निकालेंगे कैलकुलेटर पे किस पे निकालेंगे कैलकुलेटर पे क्या निकालना है कैलकुलेटर पे आप लिखोगे लॉग का बटन दबाओगे किसका बटन दबाओगे लॉग का बटन दबा के जो क्वेश्चन है मेरे पास उसको लिखेंगे क्या आ जाएगा लॉग 43 जरा प्रेस करो कैलकुलेटर पे आपके पास वैल्यू आएगी log 43 की क्या वैल्यू आती है मैंने यहाँ पे ना आप जरा मेरी बात गौर से सुनिए मैंने यहाँ पे लिखा है log 43 क्या लिखा है log अब जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आ रही है वो मेरे पास मैंटीसा है पॉइंट के बाद वाली जो मेरे पास वैल्यू आ रही है बेसिकली वो मेरे पास क्या है मैं यहाँ पे लिखूं मेरे पास क्या है मेरे पास है 1.63346 उसके बाद 8456 लेकिन हमने पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट्स लेने कितने डिजिट्स लेने अब मैंने लिखना है मैंटीसा कैसे लिखेंगे पॉइंट से पहले चाहे कुछ भी है उसको मैं लिख दूंगा 0 पॉइंट क्या लिख दूंगा 0 नहीं बात की समझ लगी मैं क्या करूंगा जब इसके ऊपर कैलकुलेटर पे लगाऊंगा ना तो मेरे पास थॉरोली वो देगा लॉग का आंसर 1 पॉइंट समथिंग लेकिन मैंने कैरेक्टरिस्टिक पहले का लिख लिया होगा अब देखो आगे मैंने आपको एक बात की क्या बात की थी पहले कि जो पॉइंट से पहले चीज होती है वो हमारे पास क्या होती है वही कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है कैलकुलेटर में दे रहा है वही आ रहा है तो बेसिकली हमने अभी यहां पे सिर्फ क्या लिखना है मैंटीसा क्या लिखना है और मैंटीसा कौन सी वैल्यू होगी जो पॉइंट के बाद वाली हो इसलिए ये नहीं करना कि मैंटीसा की जगह पे लिख दो 1 पॉइंट समथिंग नहीं जो पहले वाला 1 पॉइंट है उसकी जगह पे क्या लिख देंगे मैंटीसा वाली जगह 0 पॉइंट क्या लिख देंगे और पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट लिख दो 0.633 बात समझ लगी यहां तक इस तरीके से हमने कैरेक्टरिस्टिक भी निकाल लिया और उसके साथ हमने और क्या निकाल लिया मैंटीसा अब मैंने बेसिकली मेरे से उसने क्वेश्चन जो पूछा हुआ था वो क्या था फाइंड लॉगरिथम मैंने क्या फाइंड करना है इसका अब लॉगरिथम फाइंड करने के लिए मैंने आपको फार्मूला पहले बता दिया था क्या बताया था log is equal to कैरेक्टरिस्टिक प्लस अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास कितना आ रहा है 1 और मेरे पास मैंटीसा कितना आ रहा है 0.633 प्लस करो जरा कैलकुलेटर में 1 प्लस 0.633 1.633 तो ये बेसिकली मेरे पास किसका आंसर आ गया अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 579 और मैंने इसका क्या कैलकुलेट करना है फाइंड लॉगरिथम लॉग फाइंड करना है अब वो फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा
कैरेक्टरिस्टिक्स अब कैरेक्टरिस्टिक को लेने के लिए रफ वर्क में जरा मैं जाता हूँ, असल इधर देखो। अब रफ वर्क में मैं गया, रफ वर्क में लिखा 579, मुझे पता है मैंने यहाँ पे कितने एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक है वो करके 579 पॉइंट इधर से इसको शुरू में लेके आओ, ये क्या हो जाएगा 5.79 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ गई 2 2 है ना 2 डिजिट। तो कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास कितना आ गया 2 अब मैंने लेना है जी मैट्रिक्स क्या लेना है मैट्रिक्स उसको लेने का क्या तरीका है कैलकुलेटर पे जाओ लिखो log 579 log को प्रेस करके लिखो 579 हम वो करते हैं यहाँ पे मैंने प्रेस किया log प्रेस किया और log को प्रेस करने के साथ मैंने लिख दिया 579 2.76 अब देखो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या है 2.7 हमने सिर्फ दो लिखने हैं पॉइंट के बाद 2.762 लेकिन जब मैंने तीसरा की जगह लिखना तो मैंने 2 पॉइंट लिखना मैंने तो 0 बस हमें लगी वैसे भी बड़ा लेंथ ही आ रहा है लेकिन हमने पॉइंट के बाद कितने लिखने हैं सिर्फ और सिर्फ 3 अब हम लिखते हैं log कैसे आना था 2 + 0.762 कैलकुलेटर पे लिखो देखो क्या आंसर आता है 2. 2.762 ये बेसिकली हमारा आंसर है log = 2.76 ठीक है। हम सब तीसरा क्वेश्चन है जी हमारे पास 1.98 ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो वही सबसे पहले क्या फाइंड करने हैं क्योंकि log फाइंड कर रहे हैं तो log फाइंड करने में पहला स्टेप जो है हमेशा क्या होगा आपने क्या फाइंड करना है अब वही वाला रफ वर्क करता हूँ मैं रफ वर्क जब मैंने किया तो मैंने यहाँ पे लिखा 1.98 अब जरा गौर से इधर देखना मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा कैरेक्टरिस्टिक क्या वो क्या है मेरे पास पॉइंट पहले से पहले नॉन जीरो के साथ लगा हुआ है वही लगा हुआ है तो बेसिकली इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास कितना होगा 0 मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 क्यों है क्योंकि देखो मैंने वैल्यू देखी तो मैंने कहा कि साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करता हूँ लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में तो तब एक्सप्रेस करते हैं जब पॉइंट को उठा के किसके साथ लिखना है पहले नॉन जीरो के साथ यहाँ पे मसला ये था कि पहला नॉन जीरो के साथ पहले से क्वेश्चन के अंदर ही वो दी हुई है चीज तो क्या मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं तो बेसिकली इसमें कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास कितने हैं ठीक है। अब आगे चलते हैं मैंटीसा निकालना है लिखो log 1.982 देखिए हमारे पास कितना है 0.297 तो वैसे का वैसे लिख दो 0.297 आगे log आता है log के अंदर क्या आएगा 0 + 0.297 तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 0.297 तो बेसिकली ये log आंसर तो नोट कर अगला जो क्वेश्चन है अभी वो बिल्कुल अलग है क्या लिखा हुआ है चौथा क्वेश्चन है ना 0.08 अब इसको बेसिकली सॉल्व करने का क्या तरीका है देखो जरा मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैंने क्या फाइंड करना है characteristics अब ये गौर से देखना कैरेक्टरिस्टिक जब फाइंड करूंगा मैं तो मैं रफ वर्क में जब करूंगा तो मेरे पास पॉइंट इसके साथ आएगा तो कैरेक्टरिस्टिक आएगा -2 लेकिन -2 को हम ऐसे तो लिखते नहीं कैसे लिखते 2 के ऊपर बार अब आगे आपने मेरे से पूछा कि हमने मैंटीसा जो है वो किस तरीके से फाइंड करना है तो देखो जरा मैंटीसा इसका कैसे फाइंड करना है देखो ये जो से पहले वाले जीरो होंगे ना कैलकुलेटर पे जब लिखना है तो इन पहले वाले जीरोस को इग्नोर कर देना है पहले वाले जीरोस को क्या कर देना है इग्नोर तो जब आप कैलकुलेटर पे लिखोगे तो बेसिकली आप क्या लिख रहे होगे log 876 तो देखो क्या आंसर आता है log 876 का अब देखो आया देखो आंसर इसका आएगा 2.942 लेकिन मैंने कहा था कि मैंटीसा में शुरू में हमेशा क्या लिखना है 0.94 क्लियर हुई बात यहाँ तक ये मैंटीसा आ गया हमारे पास अब हमने आगे चलना है log लेंगे log कैसे लेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास कितना था अब यहाँ पे चूंकि मैंने फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पे माइनस लिख लो थोड़ी देर के लिए -2 समझ लग रही है बात यहाँ मैंने हल करना है तो हल करते हुए 2 के साथ माइनस लिखो अब लगाओ कैलकुलेटर के ऊपर लिखो क्या आता है -2 + 0 पॉइंट ये माइनस आ लिखते हैं -2 + 0 पॉइंट बिल्कुल भी गलती नहीं करनी कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखो क्या आता है -2 + हाँ जी -1.058 अब देख क्योंकि मेरे पास आंसर आ गए तो ये माइनस को मैं इसके साथ लिख नहीं सकता मैं मान के ऊपर क्या लगाऊंगा बार 0.05 अब ये बार सब के ऊपर नहीं लगानी सिर्फ मान के ऊपर लगानी पॉज करो अच्छा जी अगला क्वेश्चन हमारे पास पांचवा जो है ना ये है 0.04 सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं
रफ वर्क में जब मैं जाता हूँ मैं देखता हूँ 0.047, मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करता हूँ तो ये आ जाता है 4.7, लेकिन पॉइंट चूंकि इधर से इधर आ रहा है तो 10 की पावर किस में होगी, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास आया -2, -2 को मैं रिप्रेजेंट करूंगा इस तरीके से, समझ लगी बात की। अब उसके साथ मैंटीसा कैसे निकालना है, मैंने कहा कि अभी भी आप गलती कर रहे थे कि लॉग के साथ लिख रहे थे 0.047, ये नहीं करना। अगर शुरू में 00 आ रहे हैं तो उसको कैलकुलेटर पे लॉग के साथ नहीं लिखना, तो आप लिखोगे कैलकुलेटर पे log 47, देखो क्या आंसर आता है log 47 का, log 47 log 47 देखो मैंने लिखा log 47, तो बेसिकली यहाँ पे आ रहा है 1.672, लेकिन मैंने मैंटीसा पे 1 पॉइंट नहीं लिखना, मैंने क्या लिखना है 0.672। अब मैंने निकालना है log ही निकालना है ना, तो log को निकालने के लिए मैं पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगा और प्लस कर दूंगा किसको, मैंटीसा। तो जब मैं इसको ऐसे प्लस करूंगा तो मैं प्लस करके देखता हूँ क्या आता है मेरे पास, -2 प्लस 0.672, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा -1.328, लेकिन चूंकि माइनस है तो 1 के ऊपर बार लगा दो 328, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके साथ जो सा ये लास्ट वाला पोर्शन है वो आप लोग खुद करोगे और खुद करके फिर मुझे वो सेंड कर देना कि ये हो, तो ये तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, बाकी जो हम